हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका किरचॉफ्स रूल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक से सीबीएसई एग्जाम्स, आईआईटी जेईई और नीट में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स रूल क्या होता है, देखिए बच्चों। तो किरचॉफ जो रूल है, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम था। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, तो उसमें आपका सिंपल जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसको हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू उस सर्किट को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस सर्किट को ओम्स लॉ के थ्रू सॉल्व नहीं किया सकता है, तो उसके लिए किरचॉफ्स ने अपना एक रूल दिया और उस रूल के आधार पे हम लोग उस इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो करंट पास करता है या जो रेजिस्टेंस जो पास करता है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल किरचॉफ्स का दो रूल है। इसका है फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ठीक है बच्चों। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को हम लोग करंट रूल भी कहते हैं और इसको जंक्शन थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, करंट रूल या जंक्शन थ्योरम। इसको हम लोग कह सकते हैं करंट रूल या जंक्शन थ्योरम। मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को कहा जाता है करंट रूल और जंक्शन थ्योरम, और जंक्शन थ्योरम, ठीक है बच्चों। मतलब इस रूल को हम लोग करंट रूल भी कहते हैं और जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को, ठीक है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या कहता है कि एक अगर कोई जंक्शन होता है, एक जंक्शन, अगर इस जंक्शन से जितना भी करंट पास करेगा, यानी यहाँ से जो इस जंक्शन से जो भी करंट पास करता है, तो इनवर्ड करंट, जैसे यहाँ पर एक जंक्शन है, यहाँ से I1 करंट इस पॉइंट पे जा रहा है O पे, ठीक है। और यहाँ से इस O पॉइंट से I2 करंट इधर पास कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ से इधर जो करंट जा रहा है, इधर जो करंट जा रहा है वो I3 जा रहा है, ठीक है। और इधर जो करंट, यहाँ से जो करंट इधर आ रहा है वो I2 आ रहा है। यानी इस जंक्शन पे यहाँ से और एक करंट I1, I2, I3, इसको हम I4 ले लेंगे, और एक करंट यहाँ से I5, यानी टोटल इसमें I1 करंट जो है वो जंक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है। और I5 करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है, और I2 करंट जो है वो भी जंक्शन से बाहर निकल रहा है, और I4 करंट जंक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या बताया कि जंक्शन से होकर के जितना भी करंट पास करेगा, तो इनवर्ट करंट का जो सम होगा वो आउटवर्ड करंट के सम के इक्वल होगा। तो इनवर्ट करंट मतलब ऐसा करंट जो जंक्शन की ओर जा रहा है। तो जंक्शन की ओर कौन कौन सा करंट जा रहा है, I1, उसके बाद I4, ठीक है, I1 और I4। तो इनवर्ट करंट कौन सा हुआ, तो इनवर्ट करंट हुआ I1 प्लस I4, ठीक है। अच्छा, और आउटवर्ड करंट कौन सा हुआ, मतलब ऐसा करंट जो जंक्शन से बाहर कौन कौन सा करंट निकल रहा है, तो जंक्शन से बाहर करंट निकल रहा है I1 प्लस I4, तो I2 प्लस I3 प्लस I5। तो I2 इसको हम लोग बोल सकते हैं I2 प्लस I3 प्लस I5, यानी आउटवर्ड जो करंट होता है वो इनवर्ट करंट के इक्वल होता है। टोटल सम ऑफ इनवर्ट करंट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटवर्ड करंट। मतलब ऐसा करंट जो जंक्शन की ओर जा रहा है, तो उसका जो सम होगा वो जंक्शन से बाहर निकलने वाली करंट के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। इसको क्या कहेंगे बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। यानी इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी देयरफॉर I1 प्लस I4, और इस सारे करंट को इधर ले आएंगे, तो माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल टू 0, माइनस I5 इक्वल टू 0।
यानी इस टोटल करंट का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0। यानी एक जंक्शन से जितना भी करंट पास करता है उस करंट टोटल सम जो उसका होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी ये जंक्शन हो गया ओ पॉइंट, और ओ इस ओ जंक्शन से ओ पॉइंट से जितना भी करंट पास करेगा उस टोटल करंट का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। या इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जो सम ऑफ इनवर्ट करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटवर्ड करंट। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ये क्या था आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। चलिए अब हम लोग इसका यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट passes through in a closed circuit electrical circuit is always 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ all currents passes through a junction, algebraic sum of all current passes through a junction to be 0, a junction to be 0। यानी इस जंक्शन से जितना भी करंट पास करेगा तो उसका अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट रूल या जंक्शन थ्योरम कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। अच्छा, इस रूल को बच्चों हम इस रूल को ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। यानी ये जो मेरा इक्वेशन निकला है, इस सारे इक्वेशन को हम t से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये जो मेरा इक्वेशन है I1 प्लस I4 इज माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू क्या है, 0 दिया है। तो अगर इसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t, मतलब ये जितना भी टर्म है उसको t से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t। तो अगर t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, I1 इंटू टी प्लस I4 इंटू टी माइनस I2 इंटू टी माइनस I3 इंटू टी माइनस I5 इंटू टी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो चलिए तो यहाँ से ये जो करंट है आपका, तो इसका और I1 इंटू टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो Q1, I1 इंटू टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q1, और I4 इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, तो Q4, इसको क्या लिख सकते हैं, Q4, और माइनस I2 इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, Q2, तो माइनस Q2, और माइनस Q3 और माइनस Q5 इज इक्वल्स टू 0। यानी टोटल जो चार्ज होता है उस टोटल चार्ज का जो सम होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये फॉलो करता है। यानी जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा देयरफॉर सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्यू इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे I1 इंटू टी है तो I1 इंटू टी को हम क्या लिखे हैं, Q1, क्योंकि बच्चों हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े हैं Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम टेकन, करेंट इंटू टाइम टेकन। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, I क्या हो गया, करंट हो गया, और T क्या हो गया, टाइम हो गया।
तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम टेकन। तो यहाँ पे I1 है तो I1 इंटू टी तो Q1, I4 इंटू टी तो Q4, I2 इंटू टी तो Q2, I3 इंटू टी तो Q3 और I5 इंटू टी तो Q5। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो इस टोटल चार्ज का जो सम है वो मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है किरचॉफ्स जो फर्स्ट रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स का सेकेंड रूल, किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। ठीक है, चलिए किरचॉफ्स का सेकेंड रूल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे किरचॉफ्स सेकेंड रूल, किरचॉफ्स सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल। ठीक है, किरचॉफ सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों कि अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज, अलजेब्रिक सम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी एक अगर हम लोग लूप ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस सेकेंड रूल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिग्मा भी इक्वल टू 0, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्मा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सिग्मा भी इक्वल टू 0, या यानी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई क्लोज सर्किट में, सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर, सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट। यानी किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल होता है उसको हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो अलजेब्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, या जो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सम होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग किरचॉफ सेकेंड रूल को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम यहाँ पे बनाएंगे अभी। तो चलिए इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू इस रूल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, किरचॉफ्स सेकेंड रूल, ठीक है, हम लोग इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट क्या है, यहाँ से
ठीक है, चलिए ये आपका सर्किट हो गया। इसमें यहाँ से I1 करंट पास कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से I2 करंट पास कर रहा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R है इसका, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। इस यहाँ पे हम इसको मान लिए, और यहाँ पे एक रजिस्टर है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा R, इसको हम मान लिए R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा रहेगा, और ये हो जाएगा R, इसको हम मान लिए R3, और ये कितना हो जाएगा R2। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है, तो इसको हम मान लिए I3, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I3, ठीक है। और सर्किट मेरा हो गया A, इसको हम मान लेंगे A, और ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया F, A B C D E F, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे किरचॉफ्स का सेकेंड रूल क्या कहता है, तो अगर इस पूरे लूप के अंदर हम लेते हैं A B C D E F A, A B C D E F A, पहले इस पूरे लूप में काम करते हैं। तो पूरा लूप मेरा क्या है, A B C D E F A, तो हम लोग लेते हैं लूप A B C D E F A। लूप क्या हो गया बच्चों, तो लूप हो गया A B C D E F A, मेरा लूप क्या हो गया, तो A B C D E F A, ठीक है। तो किरचॉफ्स का रूल क्या कहता है, तो सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा I इंटू आर, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा I इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा I इंटू आर। तो यहाँ से इस पूरे लूप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I1 इंटू R1, I इंटू आर, तो I1 इंटू R1, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 इंटू R1, ठीक है। B से C आते हैं, तो C से जब हम D जाते हैं तो करंट कितना है मेरा, I2 इंटू R2। चलिए, इसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं I1 इंटू R1, और यहाँ से हमारा जो डायरेक्शन है वो C से D है, मतलब हम जो जा रहे हैं वो तो C से D जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, D टू C है। करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, D टू C है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है वो C टू D है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से जब हमारा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तब इसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। यानी लूप है मेरा C टू D, लेकिन करंट है D टू C, तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। तो माइनस I2 इंटू क्या हो जाएगा, R2, माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से D से E में आएंगे, फिर E से हम F में आएंगे, ठीक है, फिर F से A में आएंगे। तो यहाँ अब ये किसके बराबर होगा, तो एप्सिलॉन E के बराबर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम मान लिए एप्सिलॉन 1, और इसको हम क्या मान लिए, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो अगर हम लोअर माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो लोअर पोटेंशियल से अगर हायर पोटेंशियल में जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से अगर हायर पोटेंशियल में जाते हैं, तो इसका साइन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1, ठीक है। चलिए, अब इस अगर यहाँ पे हम आते हैं तो C से D जा रहे हैं, तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो हमारा तो डायरेक्शन C से D है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हायर से लोअर में जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इसका जो डायरेक्शन था वो माइनस से प्लस था मेरा डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन है प्लस टू माइनस। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं ये माइनस से प्लस है, मतलब लोअर से हायर में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो मेरा डायरेक्शन है वो हायर टू लोअर जा रहा है, तो इसीलिए इसका साइन क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो यहाँ पे I1 R1 माइनस I2 R2 क्या हो गया, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया मेरा लूप, इसके लिए A B C D, तो सिग्मा एप्सिलॉन I इंटू R इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन हो गया। अब अगर हम इस लूप में जाते हैं B
BEDCB हमारा लूप लेंगे। अब लेंगे हम लूप क्या लेंगे, BEDCB। हमारा लूप क्या होगा, BEDCB। लूप क्या होगा बच्चों, तो BEDCB। तो BEDCB में सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर, सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर। तो हमारा लूप क्या है, बी से ई है, बी से ई है, फिर ई से डी है, फिर डी से सी है, फिर सी से बी है। तो बी से ई में तो हमारा डायरेक्शन है बी से ई, तो करें आई इंटू आर। पहले हम आई इंटू आर निकालेंगे, तो यहाँ से आई कितना है, I3, ठीक है। अच्छा इंटू R3। अच्छा फिर ई से डी आएंगे, तो ई से डी आएंगे, तो हमारा डायरेक्शन क्या है, डी से सी, BEDC। तो यहाँ पे करंट कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R2। यहाँ पे प्लस हो जाएगा I2 इंटू R2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो कोई है नहीं रेजिस्टेंस। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा ई का वैल्यू। किसका निकालेंगे, सिग्मा ई निकालेंगे, सिग्मा ई। तो सिग्मा ई, तो यहाँ से मेरा डायरेक्शन क्या है, बी से ई, फिर ई से डी, फिर डी से सी। तो डी से जब सी आएंगे तो यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से जब हम हायर में जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से जब हम हायर में जाते हैं, तो मेरा डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे माइनस एप्सिलॉन BEDCB, ठीक है। तो BEDCB, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे हो जाएगा लोअर से हायर में जा रहे हैं, तो कितना ले लेंगे, एप्सिलॉन 2, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर हम लोग लूप लेते हैं, लूप लेंगे ABEFA, लूप क्या लेंगे, तो ABEFA। अब हम लोग लूप लेंगे, लूप ABEFA। तो A से B में जाएंगे, तो A से B में मेरा करंट कितना है, I1। तो यहाँ पे ले लेंगे I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, R1। फिर B से E में जाएंगे, तो प्लस I3 इंटू R3 इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ भी मेरा डायरेक्शन क्या है, B से E और फिर E से F, ABEFA, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं हायर टू माइनस टू प्लस, ये भी कितना हो जाएगा, लोअर टू हायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से इस दोनों लूप को हम लोग सॉल्व कर दिए। अब ये लूप का जो कंसेप्ट है, वो सर्किट को, जब सर्किट का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये कंसेप्ट मेरा बहुत काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको एक बार और हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए जैसे अगर हम लूप लेते हैं ABCDEFA, तो ABCDF में मेरा लूप का डायरेक्शन है, जैसे A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से A जाना है। तो A से जब भी आते हैं तो करंट कितना है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो I1 इंटू R1, ठीक है। चलिए डायरेक्शन मेरा करंट के डायरेक्शन में है, तो प्लस लेंगे। अगर मेरा डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस लेंगे। तो यहाँ से I1 इंटू R1, फिर B से C आएंगे, फिर C से D जाएंगे। तो C से D में करंट का हमारा डायरेक्शन C से D है, लेकिन करंट क्या है, D से C आ रहा है। करंट जो आ रहा है वो D से C आ रहा है, I2 करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I2 इंटू R2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1। तो अब EMF लेंगे, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर में जब आते हैं माइनस से प्लस में आएंगे, तो एप्सिलॉन प्लस होगा। अगर हायर से लोअर में जाएंगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस से प्लस में आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। और जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे हम लोग C से D जा रहा है, C से D जा रहा है, तो प्लस से माइनस जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है बच्चों। सेम एज रूल BEDCB में भी अप्लाई कर देंगे, और फिर वही रूल आपको ABEFA में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स रूल का। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि किरचॉफ्स के बेस पे
जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप वेल प्रिपेयर करें, खूब अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करें। और इस टॉपिक से एग्जाम्स में भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किरचॉफ्स रूल क्या होता है, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल क्या है या सेकेंड रूल क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को फिर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।